सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी जो निरंकार के चरणों में तन मन धन पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाते हैं, निरंकार उसकी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। सात संगत जी आज इसी पर आधारित एक बहुत ही प्यारी और अनोखी साखी लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुने। सात संगत जी एक महात्मा जी थे जो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। वो महात्मा जी जन्मजात अंधे थे, लेकिन वो बहुत ही नेक विचारों के थे। सभी को नेक कर्म करने के लिए कहते। उनकी ख्याति भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। महात्मा जी की साधारण दिनचर्या में दो कार्य विशेष तौर पर किए जाते थे। पहला, वो रोज अपने शिष्यों और जनता को धार्मिक प्रवचन देते हैं। यहाँ तक कि प्रवचन को सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाने की सलाह भी देते हैं। और दूसरा, वो रोज शाम को ऊंची पहाड़ी पर अकेले घूमने जाया करते थे। महात्मा जी के अनेक शिष्यों में से एक शिष्य इस बात से हमेशा परेशान रहता था कि महात्मा जी रोज शाम को ऊंची पहाड़ियों पर क्यों घूमने जाते हैं। जब तक महात्मा जी लौटकर आश्रम नहीं आ जाते, वो शिष्य परेशान ही रहता था। सात संगत जी एक दिन शिष्य को रहा नहीं गया और उसने अपने गुरु जी से कहा कि आप रोज अकेले ऊंची पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं। गुरु जी, उन पहाड़ियों के दोनों तरफ गहरी गहरी खाइयां हैं, पानी भी बहता रहता है, फिसलन भी होती है। क्या आपको गिर जाने का डर नहीं लगता? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहा, बेटा तुम्हें इसीलिए डर लगता है क्योंकि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और मैं अकेले ही शाम को पहाड़ियों पर चला जाता हूँ, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, इसीलिए तुम परेशान रहते हो। लेकिन बेटा तुम चिंता नहीं करो, मेरी रक्षा का जिम्मा तो स्वयं प्रभु परमात्मा ने उठाया है, और जिसकी रक्षा का जिम्मा प्रभु परमात्मा उठा ले, उसे भला कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंच सकती है। सात संगत जी फिर भी शिष्य अपने गुरु जी को लेकर बहुत ही परेशान था। महात्मा जी को अपने शिष्य के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अगले दिन महात्मा जी ने अपने शिष्य की परेशानी दूर करने के लिए वो शाम को पहाड़ी पर घूमने जाने के लिए अपने साथ अपने शिष्य को ले गए। सात संगत जी महात्मा जी ने अपने उस प्यारे शिष्य से कहा, तुम मेरे साथ ही पहाड़ी पर चढ़ते रहना और जब कोई गहरी खाई आए तब मुझे बता देना। गहरी खाई आने पर शिष्य ने जब महात्मा जी को बताया कि गुरुजी सामने खाई आ गई है, महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम मुझे उस खाई में जोर से धक्का दे दो। शिष्य अपने गुरु जी की बात सुनकर बहुत ही विचलित हुआ और बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हें अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करने के कारण तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और मुझे खाई में धक्का दे दो।
सासंगत जी, शिष्य ने कहा कि चाहे मुझे कितने ही घंघोर नरक में जाना पड़े, आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे भगवान हैं। मैं आपको खाई में धक्का नहीं दूंगा, और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी नरक में जाने का भय नहीं है, क्योंकि जब मेरा गुरु मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। कोई मुझे नुकसान तक नहीं पहुंचा पाएगा, और नुकसान पहुंचाने की तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे बुरी नज़र से देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है। साथ संगत जी, शिष्य की बात सुनकर महात्मा जी बहुत ही खुश हुए और कहा कि जब सब कुछ जानते हुए तुम मुझे खाई में ढकेल नहीं सकते हो, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। ठीक उसी तरह मेरा भगवान भी मुझे खाई में गिरने नहीं देता। जब मैं अकेले घूमने आता हूँ, मेरा ईश्वर हर कदम मेरी रक्षा स्वयं करता है। जिस प्रकार तुमने अपना तन मन धन पूरे श्रद्धा भाव से अपने गुरु को समर्पित कर दिया है, और तुम जानते हो कि तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, ठीक इसी प्रकार मैंने भी पूरे श्रद्धा भाव से अपना तन मन धन अपने प्रभु परमात्मा को समर्पित कर दिया है। और जब मैंने अपना तन मन धन अपने प्रभु परमात्मा को समर्पित कर दिया है, तो मुझे किस बात की चिंता कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। इसकी चिंता मैं क्यों करूं? इसकी चिंता तो मेरे प्रभु परमात्मा करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही मेरी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाया है। यही मेरी आस्था और विश्वास है अपने भगवान पर, जिनके साए में मैं हर समय सुरक्षित रहता हूँ। साथ संगत जी, जो परम पिता परमेश्वर के चरणों में तन मन धन और चित्त से समर्पित हो जाते हैं, परम पिता परमेश्वर उनकी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाते हैं, और भक्त जन भी निडरता पूर्वक दुनिया के डर को छोड़कर नेक कमाई करते जाते हैं, और वही प्रभु के प्यारे भी बन जाते हैं। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।